और अखिलेश यादव आज रायबरेली में रहे, बड़ी रैली को संबोधित किया और वहां उनसे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने कुछ खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अमित शाह जी ने श्री रामचंद्र की जय करके अपनी जो भाषण की शुरुआत की और आपने हनुमान जी की। जहाँ भगवान राम हैं वहीं भगवान हनुमान जी हैं, जहाँ बजरंगबली जी हैं वहाँ स्वाभाविक है भगवान राम होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जो वादे किए गए थे, वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। जब चुनाव में सरकार जा रही है तो संकल्प पत्र उनका कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है? तो चाचा और भतीजा तो एक हो गए, सपा प्रसपा एक हो गई, अब तो सब कुछ ठीक ही हो गया। लगभग ठीक है और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में आज खड़ी है और जनता इनका समर्थन कर रही है। तो सीटों को लेकर कोई मामला? अखिलेश यादव की रथ यात्रा चल रही है और आप देखिए वो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुनून की हद तक अपने नेता को प्यार करते हैं और ये जुनून आपको सड़कों पर दिखाई देगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार ज़रूर दिखाएं इस जुनून को और दर्शक भी देखें, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इनकी ताकत हैं। जो ये आपको आवेश देखने को मिल रहा है और जो हमेशा जिस तरीके से ये कार्यकर्ता हैं एक झलक पाना चाहते हैं, एक ललक है, एक तलाश है कि अपने नेता को देख सकें, जिंदाबाद कर सकें, छू सकें। और आप देखिए अखिलेश यादव लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक जो उनके कार्यकर्ता हैं यही समाजवादी पार्टी की ताकत है और यही समाजवादी पार्टी की जो शैली है। मैं कहता हूं बार बार, ये शाहरुख खान का डायलॉग नहीं, ये वीरेश पांडे का डायलॉग है कि अपने नेता को जुनून की हद तक प्यार करना कोई जानता है तो समाजवादी जानते हैं। अखिलेश जी, ये जुनून है आपके प्रति या समाजवाद के प्रति या नेताजी के प्रति या समाजवादी पार्टी के प्रति, ये हमेशा से देखने को मिली। ये समाजवादी पार्टी के प्रति लगाव है और जनता ये जानती है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी में अगर कोई सबसे ज़्यादा आगे है तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि नेताजी के समय से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये भरोसा जनता को है, इसीलिए जनता का इतना समर्थन आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और ये जुनून इसलिए भी है कि जनता बहुत परेशानी में रही, बहुत दिक्कतों में रही। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक को परेशानी दी है, हर तरह की दिक्कत पैदा की है, हर चीज़ की किल्लत है और लोगों के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ा है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है। एक बार फिर देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। गाड़ियों का तांता मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बस के बाहर दिखाएं कि किस तरीके से चारों तरफ घर के ऊपर, बालकनी में और सड़कों पर फूल माला लेकर गाड़ियों के अगल बगल, रथ के अगल बगल जो कार्यकर्ता, नेता और जो जनता है वो अपने नेता को देखना चाहती है, एक झलक पाना चाहती है। और ये जुनून ही नहीं है तो और क्या है? आप देखिए गाड़ियों का तांता दूर तलक जा रहा है और लाल टोपी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये रेड अलर्ट है, पता नहीं कैसा रेड अलर्ट है, वो जाने, हम तो पत्रकार हैं। लेकिन ये रेड अलर्ट हो या जो भी हो, ये देखिए जो टोपी है वो लगातार बढ़ती है जा रही है। और अखिलेश यादव के एक झलक पाने के लिए आप देखिए छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस रूप में छोटे बच्चे भी अखिलेश यादव का अभिनंदन स्वीकार करने आए हुए हैं। और देखिए अपने नेता को छू लेने और अपने नेता को पाने की एक चाहत है। और देखिए कि किस रूप में फूल माला फेंका जा रहा है और हाथ मिलाया जा रहा है और उन्हें बुके दिया जा रहा है, फोटो सेल्फी ली जा रही है बस के बाहर। अखिलेश यादव का रथ धीरे धीरे रायबरेली, जो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, तथा ये छोटी बच्ची है, ये अखिलेश यादव से मिलने आई है और ये देखिए गोदी में है और किस रूप में हाथ मिला रहे हैं अखिलेश यादव छोटी बच्ची से। ये प्यार है कार्यकर्ताओं का या जुनून है
ये क्या कह सकते हैं, इसकी अपनी अपनी भाषा होगी। लेकिन देखिए अखिलेश यादव अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन का जिस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये देखिए लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर दिखाएं, जनता जानना चाहती है कि आखिर जो रथ यात्रा निकलती है अखिलेश यादव की, उसे कितना समर्थन मिलता है। ये ब्लैक कैट कमांडो हैं, देखिए उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ये छोटी बच्ची, एक और छोटी बच्ची आई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उसको भी दिखाएं। और देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि गाड़ी रोको, मुझे अपनी इस छोटी बच्ची से मिलना है। ये समर्थक है, देखिए ये छोटी बच्ची अखिलेश यादव की समर्थक है और अखिलेश यादव से हाथ मिलाना चाह रही है। अखिलेश यादव की से हाथ मिलाकर वो खुश है। और देखिए फूल माला सब कुछ अखिलेश यादव पर फेंका जा रहा है। रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ में गरजे हैं अखिलेश यादव। चुनौती जो प्रियंका गांधी ने दिया था कि ये केवल और केवल ट्विटर के नेता हैं, तो उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये मत कहो, इतना मत कहो, ये ट्विटर का जवाब नहीं है। ये रायबरेली की जनता ने समाजवादियों पर हमेशा भरोसा किया है और जब समाजवादियों ने समर्थन भी दिया है तब भी समाजवादी पार्टी के नेताजी और समाजवादी पार्टी का यहाँ की जनता ने सम्मान किया और कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने। सरकार बनेगी तो किसानों के लिए काम होगा, बिजली सस्ती होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार के अवसर होंगे। यही जनता लालगंज की जानती है कि एम्स यहाँ बनना था तो ज़मीन समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने कहा कि हमें रायबरेली में ज़मीन चाहिए तो रायबरेली में ज़मीन उपलब्ध कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली को एम्स मिला। 2012 में 6 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी इसी रायबरेली में। और ये इतिहास क्या फिर अखिलेश यादव दोहराएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार रायबरेली में 100% सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने वाली हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, मैं जमीन पे लड़ती हूं, लेकिन जमीन तो दिख रहा है, जमीन पे तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको। हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है, ना हमारा कोई उनसे झगड़ा है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। उनका अपना जो संगठन है वो काम करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जमीन पे संगठन है, जमीन पर लोग हैं। और अगर जमीन पे लोग ना होते और जमीन की बातें ना करते तो शायद ये जन समर्थन न दिखाई देता इतना। निश्चित रूप से अखिलेश जी आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवाद राम राज्य नहीं ला सकता, गुंडा राज लाता। जो राम राज्य की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। तो सीएम साहब एक बार और फिर दिखाइए, एक बार फिर गाड़ी रुकती है, रथ रुकता है और फिर जनता का समर्थन आपको देखने को मिलेगा। ये अखिलेश यादव की शैली है, रथ की शैली है। जब रथ चलती है तो उसके इर्द गिर्द देखिए ये आवाज, ये जुनून, ये उत्साह हमें तो केवल इस तरह की यात्राओं में जरूर देखने को मिलती है। और आप देखिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे। आपको ये भीड़, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, ये भीड़ मैं लगातार बूथ से चल रहा हूं, टोल बूथ से चल रहा हूं, ये तांता टूटा नहीं है भैया। ये लगातार लाल टोपी दिख रही है मुझे, निष्पक्ष पत्रकारिता अगर कहूं तो ये लाल टोपी लगातार चल रही है और जुनून की हद तक ये प्यार करने वाले साथ साथ चल रहे हैं। अखिलेश जी ये जो भाव है क्या रंग लाएगा? ये समर्थन है, ये लोग चाहते हैं बदलाव, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश की खुशहाली। इन्होंने देखा है कि इनकी कमाई आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है, ये परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन लाने वाले लोग हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश को कम से कम ऐसी सरकार मिले जो प्रोग्रेसिव हो, जो काम करे, जो विकास करे, जो जनता का दुख सुख समझे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में तो कोई काम ही नहीं हुआ, केवल जातिवाद फैलाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने कभी जात के आधार पर काम नहीं किया, लेकिन जात के आधार पर फैसलों का झूठा प्रचार कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ठोको राज और जाति को लेकर के राज अगर चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, आपको लगता है कि शिवपाल जी के आने से आप लोगों को जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा? देखिए, उनके आने से, और उनका भी एक दल है, क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश थी कि जो समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती जो विचारधाराएं हैं उन सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए। उसी कड़ी में आज उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ है।
सीटों को लेकर कोई बात? सीटों की जब बातचीत हो गई तभी गठबंधन तय हुआ है। 24 घंटे काम करने वाली सरकार क्या काम कर रही है? ये 24 घंटे वाली सरकार केवल बेरोजगारी और लोगों को काम छीन रही है लोगों का। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो आखिरकार बेरोजगारी क्यों है? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इतनी महंगाई क्यों है? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बोरी में से खाद की चोरी क्यों है? 24 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा थानों में कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? अगर वो 24 घंटे काम कर रहे हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस क्यों मिल रहे हैं? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बताओ सरकारी संपत्ति क्यों बिक रही है? आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ उतार दी। ये जैसे जैसे हार का डर सताएगा भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। आप संजय निषाद जी को भी साथ लेंगे? वो बीजेपी के साथ हैं, कभी हमारे साथ थे, हमें धोखा दे करके उधर चले गए। तो क्या उम्मीद करोगे ऐसे लीडरशिप पे? जो कागजी पिछड़े हैं उनके पीछे चल रहे हैं। वो जो कागजी पिछड़े हैं लोग, जो पिछड़ों को कभी न्याय नहीं दिला सकते, जो पिछड़ों का कभी सम्मान नहीं दे सकते, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो ऐसी को लेंगे साथ? उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती। पार्टी का फैसला है कि उनके दल को साथ लाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी पार? भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। सफाया होगा। और सपा का? हो सकता है जिस तरह की नाराजगी है जनता में, जो आक्रोश है, 400 सीटें भी गठबंधन जीत जाए। 400 सीट। अखिलेश यादव, एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दें इस जनता को और उसके बाद से ये इंटरव्यू का खत्म करें हम। तो ये अखिलेश यादव को मिल रहा है जन समर्थन का एक नमूना है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, रायबरेली।